मुझे लगता है ये तीसरा क्लास होगा। इससे पहले भी एक बार कर्मेंद्र को संयमित कैसे करना है, कैसे स्वराज्य अधिकारी बनना है, उसके ऊपर चर्चा की थी। और कल का भी बहुत अच्छा विषय था। कल हम लोगों ने चर्चा की थी आत्म अभिमानी कैसे बनना है। और मुझे लगता है आज की पूरा मुरली में बाबा ने बार बार बच्चे आत्मा समझो, शरीरी बनो, उसका कितना महत्व है, कैसे बनना है, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज का बहुत सुंदर विषय है वर्तमान समय में राजयोग का महत्व, उसकी विधि और धारणा। क्योंकि वर्तमान समय को सभी देख रहे हैं। अगर हमें अपने आप को तैयार करना है, एवरेडी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसका आधार है परमात्मा की याद। क्योंकि जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करते तब तक हम अशरीरी नहीं बन सकते हैं। क्योंकि परमात्मा की याद से ही, जिसको ये राजयोग कहते हैं, उससे ही हमें आत्मबल मिलेगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा, उससे हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। परमात्मा के याद से ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। जितना परमात्मा को याद करते हैं उतना हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। सिवाय परमात्मा के याद से और कोई भी तरीका नहीं जिसे हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाए। जैसे बिजली का कनेक्शन टावर हाउस से होता है, इसी तरह पावर हाउस से जितना कनेक्शन है उतना बिजली चलती रहेगी। इसी तरह परमात्मा शक्ति का, शांति का, आनंद का एक पावर हाउस है। जब हम उनको याद करते हैं तब हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। और जितना हमारा आत्मिक भान रहता है फिर हमारा पूरा कारोबार अच्छी तरह चलता है। द्वापरिक से लेकर के आत्माओं की बैटरी डीम होती गई, देह के भान में आए। इसीलिए देह के धर्मों में ये तेरा, ये मेरा, ये काम, क्रोध, लोभ, सारे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम शुरू हो गए। इसीलिए अब परमात्मा आए हैं और परमात्मा आकर के अपना सत्य परिचय दिया। अब कहता है तुम अपनी बुद्धि मेरे में लगाओ। और जितना बुद्धि परमात्मा में लगेगी उतना फिर से हमारी वो बैटरी चार्ज होगी, हमारा आत्मिक भान बना रहेगा। और जिनका आत्मिक भान बना रहता है सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में योग बहुत जरूरी है। योग दो प्रकार के हैं, एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा। फिजिकली योगा जो आप लोगों ने पिछले सप्ताह में संडे के दिन मनाया था, वो तो केवल एक दिन का नहीं, लेकिन रोज हमें क्या करना है, वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है। इससे हमारी बॉडी की फिटनेस अच्छी रहती है। लेकिन केवल बॉडी की फिटनेस रखना ये भी कोई ये नहीं है। अगर बॉडी ठीक है लेकिन मन दुखी है, मन अशांत है, मन तनाव टेंशन में है, निगेटिव है, तो भी आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं, किसी को क्रोध करके मार देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका तन तो ठीक है लेकिन मन ये है। इसीलिए मन को सशक्त बनाने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। जितना हम योग करते हैं हमारा मन सशक्त बनता है, मन शक्तिशाली बनता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें डर भय से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए ये मेडिटेशन, राजयोगा बहुत जरूरी है। राजयोग करने से ही हम आत्मा अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं।
लेकिन इस राजयोग का आधार है मन और बुद्धि, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट है बुद्धि। जिन्होंने बुद्धि को समझ लिया, उसके लिए ये योग बहुत सहज है, इजी है। इसीलिए पहले हमें बुद्धि को समझना होगा। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक प्रकार का नेत्र है, और जितना बुद्धि का नेत्र हमारा परमात्मा की तरफ जाएगा, परम धाम में जाएगा, उतना हम परमात्मा की सहज याद कर सकते। जिसको बाबा कहते हैं ध्यान मेरे में लगाओ। ध्यान क्या है? ध्यान मतलब बुद्धि, जिसको ही तीसरा नेत्र कहते हैं। और जिन्होंने बुद्धि को अच्छी तरह समझ लिया, बुद्धि का योग में काम क्या होता है, तो उसके लिए ये योग बहुत सहज है और सरल है। और जिन्होंने बुद्धि को समझा ही नहीं, मन को समझा ही नहीं, और मेडिटेशन करेंगे, योग नहीं लगेगा। वास्तव में ये ज्ञान सारा जो हमें मिला हुआ है, ये तीसरा नेत्र खोलने के लिए, बुद्धि का नेत्र खोलने के लिए है। क्योंकि आज तक की हमारी जो बुद्धि है, वो हद की बुद्धि, मैं इस धर्म का हूं, मैं ये जाति का हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, उसमें बुद्धि थी। लेकिन अब हमें ये ज्ञान मिला, ज्ञान से हमारा तीसरा नेत्र खुल गया। और जब तीसरा नेत्र खुल गया, पता चला कि अब युग बदलने का समय है। हमारी सबकी रिटर्न जर्नी है। इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हैं, ये सब परिवर्तन होने वाला है। अब वापिस हमें जाना है। ये ज्ञान हमें सुना, ये सुनना भी जरूरी है रोज। क्योंकि जितना ये ज्ञान सुनेंगे, उतना हमारी बुद्धि इस दुनिया से परमात्मा की तरफ जाएगी। और जितनी परमात्मा की तरफ बुद्धि जाएगी, उतना मन तो उसके पीछे पीछे जाएगा ही। कहते हैं जहां हमारा ध्यान होगा, वहां हमारा मन होगा। अगर ध्यान बुद्धि मेरी किसी व्यक्ति में फंसी है, कोई वस्तु में फंसी है, बुद्धि अगर यहाँ फंसी है, तो ध्यान नहीं लगा सकेंगे। भले शरीर आपका योग करने के लिए बैठेगा, लेकिन मन बुद्धि वहां ऊपर नहीं जाएगी। और इलाज करना है मन बुद्धि का। जैसे आप कोई पेशेंट का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन पेशेंट तो भाग गया है, और जो पहुंचाने के लिए गए थे वो तो बैठे हैं। अब डॉक्टर कहेगा भाई पेशेंट का है, वो कहेगा वो तो चला गया, अभी इलाज किसका करना है। इसी तरह होता क्या है, हम योग में बैठे, शरीर बैठा है बाबा के कमरे में या फोटो के सामने, लेकिन जिसका इलाज करना वो तो भाग गए कहीं और। इसीलिए बुद्धि ही परमात्मा की तरफ जाना जरूरी। क्योंकि जब बुद्धि का इलाज हो जाएगा, बुद्धि से हमारे आत्मा में ताकत आती है। इसीलिए ध्यान को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुद्धि से पहले दोस्ती करो। हे बुद्धि, ये संगम युग चल रहा है। हे बुद्धि, अब तुमको परमात्मा के पास जाना है। हे बुद्धि, तुम इधर उधर नहीं जाना। अगर बुद्धि विवेक जागृत हो जाएगा, तो योग हमारे लिए बहुत सहज होगा, इजी होगा। इसीलिए बुद्धि को समझना बहुत जरूरी है। जिससे कहा बुद्धि एक नेत्र है, बुद्धि एक कैमरा है, मन टीवी है। जैसे कैमरे के सामने जो चित्र होता है, वही चित्र टीवी में आता है। तो इसी तरह बुद्धि जिस चीज को देखती है, वही मन में विचार चलते हैं। तो जब हम योग करने के लिए बैठेंगे, पहले हमें क्या करना है, बुद्धि से उस परम धाम को, वो परमात्मा को जहां जाना है वो दिखाई पड़े हमें। लेकिन हम करते क्या है, जब मेडिटेशन योग करने के लिए बैठेंगे, बैठने के बाद मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। बुद्धि कहाँ है, क्या लगी है, कोई बुद्धि को लेना देना ही नहीं। माना हम कैमरे को सेट नहीं करते, सीधा मन को विचार देते हैं। अगर आपने कैमरा सेट नहीं किया और टीवी के चैनल घुमाते रहो,
तो आएगा ही नहीं वो चित्र। इसीलिए पहले बुद्धि को सेटिंग करना है। बुद्धि कैमरा है, मन टीवी है। मन में वही विचार चलते हैं जो बुद्धि देखती है, और बुद्धि ज्ञान की भाषा नहीं जानती। बुद्धि ज्ञान नहीं जानती, बुद्धि विजन की, दृश्य की भाषा जानती है। इसीलिए बुद्धि को वो परम धाम का चित्र सामने इमेज करने की जरूरत है। वो अव्यक्त वतन का चित्र सामने लाने की जरूरत है। जब चित्र सामने आएगा बुद्धि के सामने, तब ऑटोमेटिकली मन में भी वही विचार आएंगे। जहां बुद्धि होती है, ऐसा नहीं कि हमारी आंखें जिसको देखते हैं वो हम सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी बुद्धि जिसको देखती है वो हम सोचते हैं। अगर बुद्धि कहीं और है आपका, जैसे कहीं स्टेशन जाना है, ट्रेन आने का टाइम हो गया, और आप कहीं के चाबी का है, चाबी का है, चाबी का है। दूसरा कोई आएगा, करेगा अरे भाई चाबी तो यहीं है, टेबल पर ही है। टेबल पर ढूंढ रहे लेकिन चाबी नहीं दिखाई पड़ रही थी। क्यों? आंखें तो यहीं थी लेकिन ध्यान मेरा कहीं और था। इसलिए कहते ना भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ध्यान वो ट्रेन आ रहे हैं, लेट हो गया, उसको देख रहे हैं, और उसके कारण चाबी नहीं दिखाई पड़ी। इसी तरह जितना हमारी बुद्धि परमात्मा की तरफ जाएगी, उतना वो विचार चले। मेरा ध्यान योग में है या कहीं और है, कैसा पता चलेगा? योग में बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति के विचार आ रहे, कोई वस्तु के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा ध्यान परमात्मा में नहीं था। मेरा कैमरा वही लगा हुआ है। इसीलिए बुद्धि को परमात्मा में लगाना बड़ा जरूरी है। बुद्धि एक गाय है, मन उसका बछड़ा है। जैसे गाय जहां जाते बछड़ा उसके पीछा करता है, पीछे पीछे जाता है। अब गाय यहीं आई, बछड़ों को मार पिटाई करके दूर भगाओ, नहीं जाएगा, वापिस गाय के पास आएगा। इसी तरह हम क्या करते, बुद्धि यहाँ ही है, मन को कहते जाओ तुम परमधाम में जाओ, मन घूम करके वापिस बुद्धि के पास आता है। इसलिए बुद्धि को लगाना वास्तव में, बुद्धि जैसे कहा एक कैमरा है, बुद्धि एक टीवी है, बुद्धि एक नेत्र है। जैसे अचानक लाइट चली गई, तो उसी समय हम क्या करेंगे, अंदाज से जाएंगे। उस समय हमारा अंधेरे में कौन सा नेत्र काम करे? बुद्धि रूपी नेत्र काम कर रहा है। तो इसी तरह हमें, जैसे अभी मैंने आपको इसी समय कहा, इसी समय जिन्होंने माउंट आबू देखा हुआ है, मैंने माउंट आबू के बारे में बताया कि आप लोग अनुभव करो। अब आप लोग ओम शांति भवन के सामने खड़े हैं। ओम शांति भवन, दो साइड पर दो योगी के चित्र हैं, बीच में सीढ़ी है, वो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जा रहे हैं। जाते ही एक बहुत सुंदर स्वर्ग का एक मॉडल रहे, उसको आप देख रहे हैं। वहां से आप ओम शांति भवन के अंदर गए। ओम शांति भवन के सामने एकदम एक सृष्टि चक्र, उसको घड़ी के रूप में बनाया, अलग अलग कलर दिया। सत्युग का गोल्डन कलर, त्रेता का सिल्वर कलर, द्वापर का तांबे का कलर, और कलयुग का काला कलर दिखा है। वो सब देख करके आप क्या किया, वापिस आप ओम शांति भवन के अंदर गए। जैसे ओम शांति भवन के अंदर गए, ओम शांति भवन से आप नीचे गए पांडवन के गेट के अंदर। जब पांडवन की तरफ जाते हैं, तो नीचे गेट के अंदर प्रवेश किया, शांति स्तंभ के पास जा रहे। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। आप उसको देख करके वहां से धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी की तरफ एक झूला रखा हुआ है, उसको आप देख करके बाबा की झोपड़ी में गए। एक गदीला रखा हुआ है, जहां बाबा पत्र लिखते थे।
वो फोटो भी है बाबा का। वहां से अब धीरे धीरे बाबा के रूम में गए, जहाँ बाबा रेस्ट करते थे। नीला सा ट्रांसलाइट लगा हुआ है। बाबा वो दृष्टि ले रहा है। बाबा वहाँ एक खटिया रखी है, जिसे एक बनियान पहना हुआ बाबा का फोटो भी है वहां का। आप अनुभव करें जैसे खटिया पर बाबा बैठे हैं, आप उनसे दृष्टि ले रहे। वहां से आप धीरे धीरे पीस पार्क में गए। पीस पार्क, जहाँ ओम का बना हुआ है। वहां से आप धीरे धीरे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है। वहां से आप डायमंड हॉल में आए। डायमंड हॉल में लास्ट में खड़े हैं। वहां से आप सामने स्टेज के तरफ देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा विशाल बाबा का फोटो है। उसको देख करके आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से आप थोड़ा सा पीछे देखा मुड़ करके, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, सफेद कलर से, दूर से भी दिखता है। आप लोग अभी दिल्ली में बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं। शरीर भी वहां है, आंखें भी वही हैं, लेकिन आप माउंट आबू की यात्रा कर रहे थे, चारों धाम की। ये कौन आया था वहां? ये बुद्धि आई थी। इसका मतलब आपका माउंट आबू में योग लगा हुआ था। ऐसे ही यहाँ घर में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, लेकिन यहाँ से ऊपर के अव्यक्त वतन का दृश्य देखना है। बुद्धि रूपी नेत्र से ऊपर के तरफ जा रहे। चांद सूरज तारंग उनके भी पार, वो अव्यक्त वतन, जहाँ हजारों चंद्रमा की जैसी लाइट, शीतल लाइट है। जहां आज फरिश्तों की महफिल लगी है, तो मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहा हूँ। वहां से अच्छी वाइब्रेशंस आ रहे हैं। फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा बैठे हैं, सबकी सभा लगी है। लेकिन मैं नीचे से जाता हूँ, जाते ही जैसे ब्रह्मा बाबा खड़े हो जाते, स्वागत कर रहे हैं। गले लगाया। जैसे बाबा ने गले लगाया, लाइट माइट की अनुभूति कर रहे हूँ। अनुभव करो, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। वो बाबा ने मुझे गले लगाया। फिर बाबा ने हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के फरिश्तों की सभा में चक्कर लगाने के लिए लेके जा रहे। एक एक के सामने मम्मा को देख रहा हूँ। सभी अष्टरत्न दादियों को देख रहा हूँ। आज मैं यहाँ आने से बहुत शक्ति मिल गई। सभी से नई मुलाकात किया। मैं लाइट माइट बनता जा रहा हूँ। अब बाबा ने लास्ट में फिर दृष्टि दी। अब मैं ज्योति बिंदु बन करके ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, मूल वतन में, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है। जैसे मैं वहां जाता हूँ, मैं बिल्कुल चार्ज हो रहा हूँ। अपलक होकर के बाबा को देख रहा हूँ। बाबा की शक्ति का अनुभव कर रहा हूँ। जिस बाबा को युगों से मैं ढूंढ रहा था, बाबा को देखते ही मेरे अंदर की बुद्धि के अंदर का जो भी निगेटिव था, वो सब खत्म होता जा रहा है। मेरा बुद्धि रूपी नेत्र स्वच्छ बनता जा रहा है। मेरी आत्मा चार्ज होती जा रही।
ये मैं प्रभु मिलन कर रहा हूं, अपलक होकर के बाबा को देख रहा हूं। प्रभु मिलन करके वापिस मैं धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आता हूं। ये है योग। देखो, आप परम धाम में गए थे, कैसे गए थे? बुद्धि से गए थे। इसलिए बुद्धि को सामने विजन देखना, दृश्य देखना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे मैं आपको शब्द दिया वैसे दृश्य बनाना जरूरी है, और जब दृश्य बनाएंगे तब योग इजी होगा। लेकिन योग के समय हमारे बुद्धि के ऊपर कोई भी बातों का प्रभाव न हो। अगर कोई काम अधूरा छोड़ के आए हैं, वही याद आएगा, या समझो किसी के साथ झगड़ा करके आए हैं, वही बातें याद आएगी, सिवाय परमात्मा के और कोई भी प्रभाव ना हो। तब जाकर के बुद्धि उस परमात्मा को लगातार देख सकती है। थोड़ा भी नीचे की कोई बातें याद आई, तुरंत बुद्धि खिसक जाएगी। जब बुद्धि खिसक गई, मन भी खिसक गया। शरीर बाबा के सामने बैठा है, फोटो के सामने, अगर मन बुद्धि हाजिर नहीं है, उससे आत्मा की बैटरी चार्ज नहीं होगी। इसीलिए ध्यान ये जरूरी है। तो बुद्धि के द्वारा कैसे हम योग लगाएं, उसकी विधि क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मोबाइल, आजकल मोबाइल का जमाना है। आजकल की बूढ़ी बूढ़ी माताओं के पास भी मोबाइल होता है, और मोबाइल कैसे चार्ज करना ये सबको नॉलेज है। कहीं रोड पर डालने से, कहीं इधर उधर फेंकने से चार्ज नहीं होता। चार्ज करने के लिए उसको प्लग के पास रखते हैं। प्लग के पास रखेंगे, और केवल रखेंगे नहीं, लेकिन उसकी तारे प्लग में डालेंगे, और दोनों भी तारे डालेंगे। ऐसा नहीं कि एक तार डाली दूसरी बाहर है। इसी तरह शरीर भी हमारा एक मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें भी क्या करना है? ये शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। इस शरीर रूपी मोबाइल को प्लग के पास रखना है। प्लग मतलब जहाँ बाबा का फोटो है, या बाबा का कमरा है, या जैसे सेंटर है, सेंटर भी एक प्लग है। तो हमें रखना है, और रख करके केवल ऐसे नहीं कि शरीर वहां बैठा है, मन बुद्धि दोनों तारों को क्या करना है? ऊपर परम धाम में लगाना है, अव्यक्त वतन में लगाना है। दोनों भी तारे लगाने। अच्छा, दोनों तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, तो भी चार्ज नहीं होगा। इसलिए स्विच भी चालू करना है। स्विच क्या है? स्मृति। हमें बाबा को सामने देखते हुए अंदर से स्मृति का स्विच चालू करना है। बाबा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किया, बाबा ने मुझे क्या से क्या बनाया, कितने बाबा ने मेरे ऊपर उपकार किया, कितनी प्राप्ति हो गई। जितना ये बातें याद करेंगे, उतना प्यार उत्पन्न होगा, उतनी लगन में मगन अवस्था बनेगी, और उससे हमारी बैटरी चार्ज हो। इसलिए स्विच चालू करना जरूरी है। तो कुछ उपकार है बाबा के हमारे ऊपर, एक उपकार को भी याद रखो, तो उसकी स्मृति करो, आंखों से आंसू आएंगे। इसीलिए स्मृति का स्विच चालू करना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, कोई उसके पास नहीं आ रहा है, वो सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने देखा, अरे ये गटर में गिरा हुआ है। वो व्यक्ति वहां जाता है, वो बड़ा व्यक्ति है, वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कार में से जा रहा था, लेकिन वो क्या करता है? जाता है उसके पास, और ये भी नहीं सोचता कि उसकी बीमारी मुझे लगेगी। वो जाता है, सीधा क्या करता है? उसको गटर से निकालता है, और गले लगाता है। गले लगा करके उसको क्या करता है? उसकी आंखों के आंसू पोंछता है, वहां से उठा करके अपने एसी गाड़ी में रखता है उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को। फिर घर में लेके आता है, उसको नहलाता है खुद अपने हाथ से, धुलाता है, नहलाता है, और उसको रोज मरहम पट्टी कर रहा है, खाना खिला रहा है। तो
गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी उसको भूलेगा? कहेगा मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, इसने मेरे पर इतना उपकार किया। इसी तरह आज हम भी गटर में गिरे थे। कितना जन्म से? 63 जन्मों से गिरे थे। किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया। हमने शादी की, तुमको भी करनी पड़ेगी। लोग हमको क्या बोलेंगे? लोगों ने तो गिराया। तो परम धाम से परमात्मा आया, उसी गटर से निकाला और बच्चे बच्चे करके गले लगाया। मेरा बच्चा कहाँ? और रोज हमें क्या करना है? क्या कर रहे हैं? टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, मित्र बन करके सदा साथ दे रहे हैं, सदगुरु बन करके सदा वरदान का। कितना बाबा के हमारे ऊपर उपकार है। अगर बाबा मुझे ना मिलता, मेरी हालत क्या होती? 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ रहा हूं, क्या से क्या बना रहे हैं। 63 जन्मों के, 21 जन्मों के लिए मालामाल बना रहे हैं, पूजने बना रहे हैं। ऐसे बाबा, तो जब हम योग में बैठे ऐसी बातें याद करें, लगन की अगन निर्माण होगी। इसीलिए स्विच चालू करना जरूरी है। अच्छा, स्विच भी चालू किया, तारे में डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या हो जाएगा? मोबाइल चार्जिंग नहीं हो। इसीलिए तारे डालते हैं, उसके बाद 1-2 घंटा तक बैठे रहते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है? मन बुद्धि की तार को परमधाम में लगाना है, और लगा करके क्या करना है? बार बार डालना निकालना नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? बार बार मन बुद्धि डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे। कैसे डालते निकाले? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहे हैं, सब्जी लेके जा रहे हैं। फिर सोचेंगे वाह बहुत अच्छा सब्जी है, बैंगन की सब्जी, आज इसकी सब्जी बनाएंगे। लेकिन पहले सोचेंगे जाकर के क्लास करके आएंगे, जाते समय लेके जाएंगे। फिश सेंटर में गए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे थैली तो लाई नहीं, वो बैंगन कैसे लेके जाऊं? फिर कहेगा ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का थैला तो होगा ही। फिर कहेगा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद मैंने उसको बंद किया ही, ऐसा ही चल रहा है। कहेंगे चलो कोई बात नहीं, कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने उसके लिए सोचा था कि छोले बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगा ही नहीं, छोड़ो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? बैंगन योग या छोले वाला योग चल रहा है, बाबा वाला योग नहीं है। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग में बैठने के बाद, ध्यान में बैठने के बाद भी चेक करो कि मेरा ध्यान का है। इसीलिए ये तो माताओं की बातें आपको बताई। अब कोई भाई कोई दुकान वाला काम करता है, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा अरे आज ही दोपहर को किसी ने उधार लेके गया था, मैंने उसको डायरी में नोट किया या नहीं किया, नहीं किया, क्या किया, वही दिखाई पड़ रहा है उसको। फिर सोचेगा छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेगा कुछ होलसेल सामान मंगाना था करोल बाग से, चलो छोड़ो बाद में देख लेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अब बैठा योग में चिंतन वो चल रहा है। फिर इसीलिए कई भाई भी नहीं करते, हम योग तो करते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति बनती नहीं, क्योंकि योग करते समय मन बुद्धि भटक रहा था। इसलिए ध्यान को हमें क्या करना है? परमात्मा में लगाना है, उसके लिए अटेंशन चाहिए। समझो कोई माँ, बड़ा व्यक्ति आए हैं घर में, बहुत सालों के बाद आए हैं, अपने कई काम छोड़ के आए हैं, जरूरी, और हमारे हमको मिलने के लिए खास आए हैं, और माँ उससे बात करे। बच्चा बीच में आते कहते मम्मी मेरा किताब का है, मम्मी मेरे वो टाई का है, कहेंगे बाद में दे दूंगी, तुम्हारा तो रोज है, जाओ बोलेगे बाद में दे दूंगी। वो मेहमान के साथ गहरी बातें करेगी, वो बच्चा तो उसका रोज का ही है। इसी तरह हम योग में बैठे हैं, कोई सब्जी याद आ रहा है, सब्जी ये तो रोज की बातें हैं। इसीलिए हमें योग करते समय और कोई भी बातें याद ना आई।
अटेंशन दे करके बैठो। और जो अटेंशन से परमात्मा को देखता है, उनसे बातें करता है, उनसे बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब ऐसा योग करके नीचे आएंगे, तब जाकर के आत्मिक स्थिति रहेगी। सारा दिन भी आपको काम करते हुए भी यहाँ शरीर यहाँ चल रहे हैं, लेकिन आपने जो योग किया, उसे जो आनंद लिया, सुख लिया, बुद्धि बार बार न चाहते हुए भी परमधाम में जाएगी, जिससे आपका कर्म योग अच्छा लगेगा। कर्म में योग क्यों नहीं लगता? क्योंकि बैठक योग ठीक नहीं। हाँ, एक तो होता है कर्म योग, दूसरा होता है बैठक योग। जो बैठक में योग करता है, उसका कर्मों में अपने आप योग लगता है। इसीलिए बैठ करके जो बाबा ने टाइमिंग फिक्स किए हैं, उसी समय हम अच्छी तरह अटेंशन से योग करना है। नहीं तो होता क्या है, काम भी नहीं कर रहे हैं, योग भी नहीं लगा रहे हैं, कभी वो बातें याद आ रहे, कभी योग याद आ रहे, ना इधर के ना उधर के। इसीलिए योग में अटेंशन से बैठना है। कई भाई भी नहीं कहते हैं, हम जब योग में बैठते तो मेरी आत्मा बॉडी से निकल कर ऊपर जाती नहीं, और कई लेके जाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, योग में बैठते समय आत्मा परम धाम में नहीं जाती। कौन जाता है? मन बुद्धि जाती। जैसे अभी आपको मोबाइल का एग्जांपल बताया, मोबाइल को चार्जिंग में लगाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया, तो क्या मोबाइल की बैटरी प्लग में घुसने के लिए गई थी? प्लग में कौन गया था? वो तारे गई थी। वो भी तारे दिखाई नहीं पड़ती, वो ऊपर से कोटिंग होता है, वो सूक्ष्म तारे जाकर के प्लग को टच करते हैं, उससे पावर आती है। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं, हमारी आत्मा तो बैटरी शरीर में रहती है, लेकिन उसके साथ जो कनेक्टर मन बुद्धि तार है, वो दिखती नहीं है, वो जाकर के परमात्मा से टच करती, मन बुद्धि टच करती है। और जिसका ध्यान और मन जाता है, उसे सूक्ष्म रूप में करंट आता है, और उसी करंट से वो आत्मा की बैटरी चार्ज होती। लेकिन कौन सा बुद्धि जाएगी, कौन सा मन जाएगा? टोटल ये जो ज्ञान का सार है, हमें मन और बुद्धि को सारा दिन संभाल रखनी है। जो मन और बुद्धि के संभाल नहीं रखता, जिसका मन भारी है, जिसके मन में सारा दिन निगेटिव विचार चलेंगे, उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि को परम धाम का चित्र दिखता ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि को क्लीन रखो, बुद्धि को क्लियर रखो। और इसके लिए ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान, ये सब हमें पॉजिटिव सोचने का, ताकि मेरे संकल्प ज्यादा ना चले, मेरे बुद्धि के ऊपर धूल ना आए। जैसे कैमरा जब ऑन करते हैं, उसका लेंस खुल जाता है, काम पूरा हुआ, लेंस अपने आप बंद हो जाता है। जितना लेंस अच्छी फ्रीक्वेंसी का होता है, क्लीन होता है, उतना फोटो वीडियो अच्छा आता है। इसी तरह जितनी हमारी जो चीजें मेरे काम की नहीं है, वहां मुझे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे सारा दिन इस संसार को साक्षी होकर के देखो, इस संसार को, संसार की चीजों को देखते हुए भी न देखो। समझो हमें जाना है कहीं मार्केट में, रास्ते में कई चीजें हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सब देखते हुए जाते हैं, वहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। जैसे ऊंट वाली चाल, योगी की ऊंट वाली चाल नहीं होती। योगी स्थिर चाल से चलता है, जहां उसको जाना है उसके बारे में सोचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना मतलब कि मेरी कोई ड्यूटी नहीं, वो क्या करता है, वो क्या और वो सारी व्यर्थ बातें फिर बुद्धि को क्लीन करने नहीं देती, रखने नहीं देती। और इसीलिए फिर वो देखा हुआ बातें योग में याद आती है। इसलिए बुद्धि को, मन को समझना, बुद्धि क्या चीज है। जैसे एक बार की बात है, एक बार अकबर नमाज पढ़ने के लिए बैठे थे चद्दर बिछा करके, तो वहां से एक माता जी जा रही थी, चद्दर बिछाई थी और नमाज पढ़ रहे थे। एक माता जी जा रही थी, माता जी क्या हो गया, उनके चद्दर के ऊपर से चली गई।
तो अकबर ने देखा ये चद्दर के ऊपर से गई, उसको उनको गुस्सा, उसका आवाज करके बुलाया, माता जी आई थी। सोचा कोई बात नहीं, छोड़ दो। 2-3 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। अकबर ने देखा वही माता जी आई, जो मैं नमाज पढ़ रहा था मेरे चद्दर के ऊपर से गई थी। उसको आवाज करके बुलाया, कहा कि तुम अंधी हो, गूंगी, बहरी हो? उसने कहा महाराज जी क्या हो गया? कहते 2 घंटा तुम पहले यहाँ से गई थी। हाँ, कहते गई थी। मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरे चद्दर के ऊपर से गई थी। मैंने आवाज भी लगाया, तुम आई भी नहीं, सुना भी नहीं। तो घबरा गई, हाथ जोड़ के कहते महाराज जी हो सकता मैं गई थी, गई होगी, क्योंकि उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। मेरा कल बच्चा स्कूल में गया था, वो रात को वापिस नहीं आया, तो रात भर मुझे मुझे चैन नहीं आई। वो कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, कहीं ये ऐसा करके उसका पूरा कहा कि मेरा ध्यान उसके तरफ था सवेरे से। तो मैं जब जा रही थी मुझे आपकी चद्दर इसीलिए दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा ध्यान मेरे बच्चे में था। वो कहाँ सोया होगा, कहाँ गया होगा, इसीलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। आपने बुलाया भी, आवाज भी किया होगा तो भी आवाज नहीं आया। मेरे से गलती होगी, माफ करना। लेकिन कहते मेरा तो ध्यान मेरा बच्चे में था, लेकिन आप तो नमाज पढ़ रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, आपने मुझे कैसे देखा? तब उनको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं। इसी तरह हम योग लगा रहे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, योग लगा रहे, अचानक थाली का आवाज आया, कहेंगे बेटा तुमने क्या गिराया, थोड़ा ध्यान से लेना। थाली का आवाज आया, किसने सुना? कान नहीं सुनता, सुनता कौन है? बुद्धि कानों के द्वारा सुनती है। इसका मतलब बुद्धि कहाँ थी? वो भी यहाँ थी। जब बुद्धि यहाँ थी, मन कहाँ था? वो भी यहाँ था। जब मन बुद्धि यहाँ था तो ऊपर परमधाम में कौन गया? कोई नहीं गया। भक्ति मार्ग में यही किया, माला जप रहे हाथ से, राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध ना पे, राम राम राम। अब इसी तरह यहाँ योग में बैठेंगे, योग में यहाँ बैठेंगे, लेकिन मन बुद्धि भटकेगी। इसीलिए चेक करना है हमारा ध्यान का, विधि पूर्वक योग लगाना चाहिए। और जितना विधि से योग लगाएंगे उतनी हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी। और उसमें से भी अमृत वेला का योग बहुत महत्व का है। अमृत वेला का योग, अमृत वेला क्लास के पहले का योग। जैसे उसी दिन भी बताया था, 3 चीजें ब्राह्मणों को बहुत जरूरी है, बीके को बहुत जरूरी है। पहले अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य। और अमृत वेला योग भी केवल उठ करके बैठना नहीं, बैठ करके ध्यान और मन बाबा में लगाना है। ये स्थूल नेत्र भी खुले चाहिए, साथ में बुद्धि रूपी नेत्र भी खुला चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये स्थूल नेत्र कभी कभी बंद हो जाते हैं, कभी कभी खुले हैं तो भी बुद्धि रूपी नेत्र बंद है, तो भी वो योग में जो ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, जो आत्मिक स्थिति बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। इसीलिए जरूर है कि हमें 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है। भले पूरी नींद होने के बाद उठो, फ्रेश होकर के, अच्छी तरह, मतलब फ्रेश मतलब जरूर नहीं कि नहाना धोना, लेकिन एकदम आप अलर्ट होकर के बैठो, आंखें, ये स्थूल आंखें खुली, बुद्धि रूपी आंख भी खुली। और जब ऐसा योग करेंगे उस योग में ताकत आएगी। ये तो होता क्या है, माये के तरफ से बाबा तो आता है सवेरे सवेरे, लेकिन माये के तरफ से कौन आता? आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक आया और उसको क्या क्या ललकारा, कहते हे अभिमन्यु, अगर तुम्हारे में दम आए तो मेरे साथ युद्ध कर। उसको लगता है छोटा सा मुझे ये कर रहा है, ललकार रहा है, तो क्या करता है, उसको पीछे पीछे लेके गया। और उसी दिन चक्र बनाया था। और उस छोटे से सैनिक ने क्या किया उसको, क्योंकि महारथी ने क्या किया था, कहा कि तुम जाओ उसको लेके आओ, बाकी मारने का काम कर देंगे। और सभी महारथी मिल करके उस अभिमन्यु का ऐसा ऐसा मार दिया था उनको,
बेमौत मारा था। ये संगम की यादगार है। तो माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे काम क्रोध के रूप में नहीं आते, सवेरे सवेरे किसको भेजते हैं, आलस को भेजते हैं। एक छोटा सैनिक को भेजते हैं, कहते तुम जाओ जाओ मारने का काम करो, उसको कृष्ण से दूर करो, अर्जुन से दूर करो, तो मारने का काम हम कर देंगे। तो इसी तरह सवेरे सवेरे आलस आता है, क्या करता है, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, सो जाओ, कल दिन में रेस्ट नहीं किया था, सो जाओ, जैसा मित्र बन करके आता है कौन, आलस, और सुलाएगा। आलस ने सुलाया, दूसरे दिन पूरे विकार चक्र बना करके आपको खत्म करेंगे, काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा, सभी आकर के मार देंगे, क्योंकि आपने अमृत वेला ठीक नहीं की, आलस आया था। फिर कहीं कहीं अरे बाबा की मदद भी नहीं मिलती, क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि आलस के वश हो गए। इसलिए हमें सवेरे उठते ही क्या करना, आलस को मारना है। आलस कोई साधारण छठा विकार है वो। इसलिए सवेरे हमें अलर्ट होकर के बैठना है। अब ये समय कौन सा चल रहा है, चारों तरफ से प्रकृति की समस्या चल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समस्या चल रहे हैं, तो मेरे अंदर तो कितने विकर्म हैं, मुझे कितना परमात्मा को याद करना पड़ेगा। जितना हम अलर्ट होकर के योग करेंगे उतना योग अच्छा लगे। इसलिए हमें अमृत वेला आलस के वश नहीं होना है। सवेरे उठते ही रजाई का त्याग करो। अगर भविष्य में रजाई लेनी है तो रजाई का त्याग दो। जो सवेरे अमृत वेला गदीले पर सोता है उसको गधाई मिलेगी, रजाई नहीं मिलेगी। अगर रजाई चाहिए, रजाई का त्याग दो, क्योंकि सवेरे सवेरे रजाई बड़ी अच्छी लगती है। आजकल तो सर्दी तो कम होती है, फिर भी ठंडियों में ज्यादा रजाई अच्छी लगती है। इसीलिए हमें आलस का त्याग करके बैठना है। अमृत वेला योग में बैठेंगे तो बुद्धि रूपी नेत्र को खोल करके बैठो, स्थूल आंखें खोल करके बैठो। नहीं तो होता क्या है, थोड़ा योग में बैठेंगे आंखें बंद। अब जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान को फोन करके बुलाओ, प्लीज आप हमारे घर में आना। मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका प्यार है, आपके साथ स्नेह है, इसीलिए वो आपके कुछ जरूरी काम के कारण आ रहा है आपके पास। और जैसा वो मेहमान आया, आपने अंदर से दरवाजा खिड़की लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा, अरे ये कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम था और इन्होंने दरवाजे बंद किया। वो चला जाएगा, उसको हजारों काम है। फिर फोन करो, प्लीज आओ, कहेगा मैं आया था, नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, दोबारा कहेगा कभी नहीं होगा। इसी तरह हमने योग में बैठेंगे, योग में बैठ करके बाबा को कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करने करने करने, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले झोली। बाबा तो बड़ी सर्वेंट है, उस समय आपने संकल्प किया वो सामने है, लेकिन उस समय आपकी दरवाजे खिड़की बंद है। अब बाबा को तो पुकारने वाले बहुत हैं, तो बाबा तो जो पुकारता है फिर चला जाता है, फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखता है पीछे से फिर आवाज आ रहा है, फिर आता है, तब तक फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए अटेंशन, और केवल आंखें खोल कर की बात नहीं। अब कोई मेहमान आया है, उसको बिठाव करके उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, भाई वो कहेगा फोन क्यों किया, देख रहे। इसी तरह कई क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, बात नहीं कर रहे, फोटो की तरफ देख रहे, आधा घंटा देखे और 5 मिनट बाकी और देखेंगे। इसलिए बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बनाया, वो मीठे बाबा, बातें करो, कितनी प्राप्ति कराई, कितना क्या क्या करा, बातें करेंगे तब योग में आनंद आएगा। इसलिए केवल देखना लेने में, बाबा से बातें करो, जो भी आपके लैंग्वेज में, जो भी आपकी टूटी फूटी बातें है, लेकिन बातें करो।
प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। अगर किसी को, कोई बच्चा है गरीब, लेकिन उसको क्या मिल गया, आईआईटी में एडमिशन मिला, तो क्या करेंगे? मम्मी पापा उसके लड्डू पेड़े बांटेंगे। अरे मेरे बेटे को एडमिशन कहाँ मिला है? आईआईटी में। वो नौकरी नहीं लगी, इंजीनियर नहीं बना, लेकिन केवल एडमिशन मिला। तो आपको एडमिशन कहाँ मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र कोई साधारण नहीं, प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। तो कभी बांटे आप लोगों ने पेड़े? नशा ही नहीं। और बाबा तो कहता है बच्चे यहाँ एक बार एडमिशन मिला, सत्युग में जरूर जाएगा। एक कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन तुम युद्ध से भागो नहीं, ये युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जरूर जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। इसी तरह इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कोई विकार में हार भी गए तो भी बाबा को नहीं छोड़ो, आते रहो सेंटर पर, ज्ञान सुनते रहो, एक दिन आएगा आप विजय बनेंगे। अगर इस युद्ध में विजय बनेंगे, ऊंचा पद मिलेगा। अगर कोई संस्कार में टकराव हो गया, कुछ हो गया, तो भी छोड़ो नहीं, ज्ञान अंत तक सुनते रहो। इस युद्ध की बात, इसलिए हमें, और यहाँ बाबा का बन गए मतलब सत्युग में जरूर जाएंगे। इसलिए नशा चाहिए हमें। कौन मिला, कौन से यूनिवर्सिटी में हमको एडमिशन मिला हुआ है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। अगर ये कोई किसी व्यक्ति का होता, एक दिन की भी आप फी नहीं दे सकते। तो इतना बाबा ने मुझे, मेरे ऊपर उपकार किया। इस विद्यालय में जो भी पढ़ेंगे, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। अभी भी हनुमान, गणेश, ये सब किसके नाम है? 5000 साल जो पढ़े थे, अभी भी उनका शास्त्रों में, ग्रंथों में नाम है। अमर बनना ये शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए हमें नशा चाहिए। तो जब हम योग में बैठे, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें याद रखें, प्राप्तियों को याद करें। जैसे किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है और वो झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। इसी तरह जब योग लगा रहे हैं, तो बाबा आपके मस्तक पर लिख रहा है, बच्चे तुम्हें तुम्हें सोने का महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, ये दूंगा, वो लिख रहे हैं। लेकिन हम उस समय, इसलिए कहते ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? सोना नहीं है, अटेंशन से बैठना है। बच्चे का श्रृंगार करे माँ, और बच्चे इधर उधर करता, थप्पड़ लगाते, तुम शांत नहीं रह सकता। इसलिए मैं बिल्कुल एक एक दिन में एक एक अमृत वेला के समय एक एक जन्मों की प्राप्ति हो रही है। जैसे चाय वाला रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय 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 करके झुटका लगाता है। अगर आप फटी हुई नोट दो तो नजदीक दे करके कहेगा चलेगा, नहीं दूसरी दे तो बोलेगा। 50, उसको ये नशा रहती है कि मुझे अगर ट्रेन जाएगी 100 रुपए 50 रुपए मिलने वाले हैं, इसलिए अटेंशन से रहता है। इसी तरह हमें भी जब अमृत वाला योग करते हैं, मुझे एक जन्म की प्राप्ति मिलने वाली है, एक जन्म का भाग्य मुझे मिलने वाला है। ये प्राप्तियों को याद रखो, तब नींद नहीं आएगी। कई क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति, परम धाम अव्यक्त वतन में, वहां से झुटका लगाएंगे, नीचे कहाँ आएंगे? इसीलिए ऊपर चढ़ना है तो अटेंशन से चढ़ना है। तो योग में हमें निद्रा देवी से मुक्त होकर के बैठना है। और ये जब रूरवान नहीं करते, तब निद्रा देवी परेशान करती। तो इसलिए अमृत वेला अच्छा। और अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। सोने के पहले जितना आप अटेंशन से सोएंगे, कोई अव्यक्त वाणी पढ़ करके सो जाओ, अपना सारा चार्ट बाबा को सुना करके फिर सो जाओ। नहीं तो हम सोने के पहले क्या करते हैं,
कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, घर में मेहमान आए थे, दोपहर को रेस्ट भी नहीं किया, अब भी मुझे इतना नींद आ रहा है, अमृत वाला पता नहीं क्या हो गया, प्लीज बाबा जरूर 4 बजे उठाना। ऐसे कमजोर संकल्प करेंगे। फिर कहेंगे कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, फिर उसने मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा करते करते सो गए। तो बाबा तो ओबेडिएंट सर्वेंट है। बाबा तो सवेरे उठाएगा, लेकिन उठाने के बाद क्या करेंगे, घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा 5 मिनट के बाद उठ जाएंगे ना। 5 मिनट के लिए गए, 5 बजे का पता भी नहीं चलेगा। ये सब क्यों हो गया? क्योंकि सोने के पहले आप इस विचार में सोए थे। इसीलिए सोने से पहले अच्छी तरह, कल सवेरे मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि न जाने किस समय क्या हो सकता है, इसीलिए मुझे अच्छी तरह परमात्मा को याद करना है, मुझे प्राप्तियां करनी है। मैं तो अभी भी ज्ञान में आया हूँ, कितने लोगों ने कितनी सारी अविनाशी कमाई की है, मुझे बाबा को याद करना है। इसी तरह अच्छी तरह अपने आंखों से भी भरना है, ये आंखें, हाँ, तुम्हें नींद नहीं करना, नींद करेगी तो देखो मेरी कमाई मिस हो जाएगी। तो इस तरह से सब हर इंद्रियों को जागृत होकर के बैठना है, और तब जाकर के योग में अच्छी तरह हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तो अमृत वेला का योग अच्छी तरह करना, उसके बाद फिर क्लास के पहले का योग। ये नियम बनाओ कि क्लास के पहले योग जरूर करना है। भले आजकल लॉकडाउन है, कोई बात नहीं, लेकिन क्लास के पहले योग करने की आदत डालनी है। ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद जब आप सेंटर पर जाएंगे, आधा घंटा मुरली के पहले पहुंचना है, आधा घंटा योग करना है। जैसे खेती में बीज डालते, बीज डालने से पहले हल चलाया जाता है, तब जाकर के वो बीज उगता है। ऊपर डाल करके डालने से नहीं उगेगा। फिर पानी भी दिया जाता है, फिर कुछ दवाई भी छिड़की जाती है, तब जाकर के बीज आता है, बीज का फल मतलब आना जाएगा। इसी तरह हमें भी मुरली सुनने से पहले, ज्ञान का बीज बुद्धि में डालने से पहले, ये बुद्धि को तैयार करना जरूरी। नहीं तो मैं तो कई से भारत में कई जगह पर जाता रहता हूँ, कई कई तो सेंटर में बहुत अच्छा अटेंशन रहता है। मैं देखा एक सेंटर पर गया था, वहां करीबन 150 भाई बहने क्लास में आते हैं, और छोटा सा गांव। तो मैं, और वहाँ क्लास योग चलता है 5:30 से 6, 6 से 7 मुरली, 7 बजे सब पूरा। तो मैं जब सवेरे सवेरे 5:30 बजे पहुंचा, तो मैं देखा फुल क्लास थी। तो हमने बहनों को कहा कि क्या बात है, जब क्लास पूरा होने के बाद पूछा कि आज मेरा प्रोग्राम है इसीलिए लोग जल्दी आए। नहीं नहीं, वो कहते भाई साहब हमारा ये नियम है, 5:30 बजे हमारे मेन गेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं हॉल के। 5:30 के बाद जो आएगा वो बाहर एक कुछ बिछा कर रखा है, वहां बैठेंगे, वो अंदर क्लास में नहीं आएंगे। 5:30 से पहले जो भी पहुंचेंगे वही आते हैं हमारे। उसके बाद जो आएंगे वो बाहर बाहर ही बैठेंगे। वो योग आधा घंटा जरूर करते हैं, उसके बाद मुरली सुनते हैं। बाकी जो लेट आएंगे वो बाहर ही बैठेंगे, मुरली भी बाहर से सुन के निकल जाएंगे, वो अंदर हॉल में नहीं आएंगे। हमने कहा कितना अच्छा नियम बना, क्योंकि योग के पहले, मुरली के पहले ज्ञान सुनना जरूरी है। क्योंकि जब एकाग्रता से सुनेंगे, तो आज मेरे सामने समस्या क्या आने वाली है, प्रॉब्लम क्या आने वाला है, उसको एकाग्रता से सुनने से बाबा ने मेरे लिए क्या पॉइंट बताया, वो एकाग्रता आई। उस मुरली की भावना क्या है, उस बाबा के कहने का भाव क्या है, वो समझ में आएगा। इसीलिए एकाग्रता चाहिए। इसीलिए बाबा ने चाहे मधुवन में, चाहे सेंटर पर ये नियम बना कर रखा है। इसीलिए क्लास के पहले योग जरूर करना है। भले अभी लॉकडाउन है, आप लोगों को मुरली व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, या समझो ये जो भी यूट्यूब के द्वारा ये जो साधन बनाए बहनों ने, जो जो साधन बनाए, तो वो चालू करके आधा घंटा पहले योग करना है, फिर बाद में सुनना है। तब जाकर के उस महावाक्य से आपको नशा चढ़ेगी। सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता है, अमृत वाला योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली, उसकी स्थिति पावरफुल बनती। फिर शाम का नुमा शाम का योग,
बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल चलते हैं। तो इस तरह से ये योग करेंगे तब आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। तो मैंने आपको योग की विधि बताई, मोबाइल की बात बताई, और योग क्यों जरूरी है। जैसे एक तो फिजिकल योग, साथ में ये मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये योग करने से हमारी आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मिक ऊर्जा बनती है, और जिसकी आत्मिक स्थिति है वो तनाव से, टेंशन से दूर रहता है, कई बीमारियों से दूर रहता है। और जब आत्मिक स्थिति होती है, हमारे शरीर में सारा दिन वेव्स फैलते रहते हैं, और इससे शरीर की जीवाणु जिंदे रहते हैं। वास्तव में बीमारी क्या है? शरीर के अंदर का जब आत्मा की लाइट वहां तक नहीं पहुंचती, वहां के सेल्स डेड हो जाते, बीमारी शुरू हो जाती है। जितनी हमारी आत्मिक स्थिति होती है, सत्युग में जो देवी देवताओं के शरीर कंचन काया होता है, खुशबू वाला शरीर होता है। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति होने के कारण उस शरीर में भी उसकी एनर्जी पहुंचती है। और जिसका मन ठीक है, मन ठीक है, जिसकी आत्मिक स्थिति है, उसका शरीर भी एकदम ठीक रहेगा। इसीलिए वर्तमान समय में ये योग जरूरी है। उस हेल्थ के साथ साथ हमें मानसिक हेल्थ को भी अच्छी रखनी है, इसलिए योग जरूर। और योग की विधि मैंने मोबाइल का एग्जांपल बता करके बताया। साथ में योग के लिए मन क्या है, बुद्धि क्या है, कैसे लगाना है, तो बुद्धि से विजन आज से आप बनाना शुरू करो। ये विजन का तो 1 घंटे का अलग से क्लास है। विजन कैसे हमें क्रिएट करने हैं, दृश्य मैंने अभी एक मधुबन का बताया आपको, कैसे ऐसे अव्यक्त वतन। और सारा दिन अगर कोई विजन का अभ्यास करेंगे, दृश्य बुद्धि के सामने देंगे, तो बुद्धि इधर उधर नहीं बैठेगी। हमारे बुद्धि के और कोई भी दृश्य नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि मेरे में लगाओ, बुद्धि सदा मेरे में लटकी रहे। जब बुद्धि रहेंगे वहां, तो मन भी हमारा वहां जाएगा, कर्म योगी बन सकते हैं। और ऐसा हमारा रोज का 2-2.5 घंटा, 3 घंटा योग चाहिए। तो कहीं कहीं का भाई 2-3 घंटा कैसे करेगा, एक वाला 1 घंटा, क्लास के पहले मैंने गिना आधा घंटा, उसके बाद रात को सोने से पहले 10-15 मिनट योग करना, नुमा शाम का 1 आधा घंटा, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। उसके लिए मैंने थोड़ी बताया कि दोपहर को सोना नहीं है, ये नहीं करना। सवेरे अमृत वाला 1 घंटा तो कर सकते हैं, क्लास के पहले आधा घंटा कर सकते हैं। एक बार बाबा ने पूछा था, मधुबन में बाबा आए थे, ओम शांति भवन में, बाबा ने सामने पार्टी थी, तो बाबा ने प्रश्न पूछा, इसमें से 4 घंटा योग कौन कौन करते हैं? तो बहुत कम भाई बहनों ने हाथ खड़ा करे। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, क्यों नहीं करते? तो सभा से आवाज आया कि बाबा हम बिजी रहते हैं। तो बाबा ने जवाब क्या दिया? बाबा ने कहा कि मैंने किसी का ड्रामा बना ही नहीं ऐसा, इसका मतलब आप फालतू चीजों में बिजी रहते होंगे। ड्रामा बनाने वाला ही कह रहा है कि मैंने किसी का ऐसा ड्रामा बना ही नहीं। इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो आप अपनी दिनचर्या को बनाओ, सेट करो, देखो टाइम निकल सकता है। इसलिए हम अपनी दिनचर्या में से टाइम निकाल करके, और आजकल तो बिल्कुल एक लॉकडाउन का समय है, कितना समय हमारे पास है। और इसीलिए योग को मनोरंजन करके बनाना है, मनोरंजन से करना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती बैठना है, लेकिन बुद्धि को, मन को अच्छी तरह मनोरंजन से योग करना है, अलग अलग सोमान लेके करना है। इसीलिए योग के ऊपर अटेंशन। और फिर योग के लिए धारणा, वो तो लंबा टॉपिक, क्योंकि समय की घड़ी बड़ी तेज चल रही, इसीलिए मैं तो धारणा की केवल आपको गिनाता हूँ, बाकी इसका गहराई तो बहुत विस्तार है। योग लगाने के लिए क्या क्या धारणा चाहिए? योग के लिए सबसे पहली धारणा है आत्मिक स्वरूप में टिकना। पहले आत्माभिमानी बनना। वो कैसे बनना है उसके ऊपर कल तो विस्तार बताया था। क्योंकि क्यों जरूरी है? अगर परमात्मा को से याद करना है, तो हमें भी जैसा सामने वाला आए हैं वैसे उसको मिलने के लिए हमारा रूप भी वही चाहिए। बाबा ने परम धाम से साकार में आया, तो अपने निराकारी रूप में नहीं आया, लेकिन उसके लिए हमारा जैसा बना,
ब्रह्मा के तन में आया, फिर मिला। कहता अब मुझे परम धाम में तुमको आना है, वो भी मैं इसीलिए आया था यहाँ, तुम्हारी बुद्धि ऊपर लटकाने के लिए, तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। लेकिन मेरे को यहाँ याद नहीं करो, याद ऊपर करो, क्योंकि यहाँ याद करेंगे तो आपको ऊपर जाना है, वो याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे परमधाम में याद करो। तो वहां आना है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, शरीर तो आएगा नहीं, तो अपने को आत्मा समझेंगे, पक्का करेंगे, तब जा सकेंगे। इसीलिए आत्म अभिमानी बनने की धारणा। दूसरी है, सारा दिन किसी का परिचिंतन करेंगे, निगेटिव सोचेंगे, तब फिर योग में बैठ नहीं सकेंगे। ये फलानी ऐसा है, फलाना ऐसा है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान आपको प्रिय चाहिए। इसलिए परचिंतन करेंगे, योग नहीं लगेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, ना लायक है, ऐसा है वैसा है। बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को खिलाने की, तुम मेरे को अच्छा लगा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। पर चिंतन से बचना, वो कैसे बचना उसका गहरे टॉपिक है बहुत। तीसरी धारणा है श्रीमत प्रमाण चलना। जितना श्रीमत का अनुकरण करेंगे, बाबा का प्यार मिलेगा, योग लगेगा। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे, योग नहीं लगेगा। श्रीमत और इसका कनेक्शन है, बाबा से मेरा प्यार है, उसकी निशाने उसके कहने प्रमाण चलेंगे। अगर उसका कहना नहीं मानेंगे, इसका मतलब भगवान से आपका प्यार नहीं है। दुनिया में कहते हैं ना, हम भगवान को मानते, लेकिन भगवान की नहीं मानते, क्या फायदा। इसी तरह हम बाबा को मानते हैं, लेकिन बाबा की नहीं मानते। हाँ, जो नियम है, नियम प्रमाण चलने वाला ही उसका प्यार बाबा से। इसलिए श्रीमत का पालन, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नियम प्रमाण चलना है। क्या क्या नियम, अमृत वेला उठने का नियम, मुरली सुनने का नियम, खान पान का नियम, पवित्रता का नियम, कई नियम है। इन नियमों का पालन करेंगे, योग लगेगा। अगर योग नहीं लगता, दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर मैंने कुछ नियम का उल्लंघन किया। चौथी धारणा है सहन शक्ति चाहिए। अगर सारा दिन छोटी छोटी बातें सहन नहीं होती, योग नहीं लगा सकेंगे। बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, फिर कहेंगे उन्होंने मुझे क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ। योग नहीं लगे। इसीलिए सारा दिन ये जो बाबा ने विस्तार में ज्ञान सुना है, बच्चे तुम्हारा हिसाब किताब है, बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, ये सारा ज्ञान किसी लिए, ताकि मेरा मन हल्का रहे, मुझे सहन शक्ति आए, और सहन करेंगे तब योग में बैठेंगे, वो बातें याद नहीं आएगी। योगी का कोई दुश्मन नहीं होता, अगर दुश्मन है तो उसके साथ योग लगेगा आपका। मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई मित्र भी नहीं है। मान अपमान निंदा स्तुति में समान। सहन शक्ति की धारणा चौथी। पांचवी है संस्कारों का परिवर्तन। अगर मेरे वही पुराने संस्कार है तो योग नहीं लगेगा, योग में कमजोर हो जाएंगे। संस्कार का परिवर्तन, वो तो कल टॉपिक है, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। आगे की धारणा है अगर मुझे योग लगाना है, दुआएं लेना है, मुझे सभी की दुआएं लेंगे, दुआएं परमधाम में लेके जाने का विमान है, दुआएं भी चाहिए। और इसके साथ में सोमानों के अभ्यास, व्यर्थ संकल्प से बचना, तमाम 8-10 धारणाएं। अगर इस धारणाओं को पालन करेंगे तब जाकर के आप योग लगा सकेंगे। इसी तरह योग की विधि क्या है, योग के लिए धारणा क्या है, कई बातों की चर्चा की। ठीक है, इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से हम सबको योग की विधि और धारणाओं के बारे में बताया कि कैसे बुद्धि रूपी कैमरा को क्लीन एंड क्लियर रखना है, इस पे धूल ना आए, कैसे इसकी संभाल करनी है, कैसे मन और बुद्धि की तारों से आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, कैसे हमें संसार को साक्षी होकर देखना है, और कैसे बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, अपनी प्राप्तियों को याद करना है। थैंक यू सो मच। आपने अमृत वेले के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, कैसे योग से मुरली से पहले हमें योग करना है, कितना आवश्यक है, उसके बारे में बताया। थैंक यू। अभी हम सभी कालका जी ईश्वरीय फैमिली की तरफ से आपको और बाबा को हम थैंक यू का एक गीत प्रस्तुत करेंगे। हम इसे ध्यान से सुनेंगे और हम सभी कल आपकी क्लास को लुक फॉरवर्ड करेंगे, जिसमें हम समझेंगे आगे और।
जो हम कर। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया, मुश्किलों से बचाने वाला तू, प्राणदाता तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। न देखा है दिन, न देखी है रात, कठिनाई में जिसने बढ़ाया है हाथ। उन डॉक्टर्स को हम करते हैं प्रणाम, सुरक्षा कर्मियों को देते सलाम। दिल से अपना फर्ज निभा के बने हो तुम रहनुमा। शुक्रिया, शुक्रिया, तहे दिल से करे शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपका करते हैं शुक्रिया। संयम और नियम का पालन जो किया, देशवासियों का शुक्रिया। सच्चे दिल से करी है जो प्रार्थना, उन प्रार्थियों का शुक्रिया। हर तरफ हर जगह सब स्वस्थ रहे, चलो मिलके करें ये दुआ। शुक्रिया, शुक्रिया, हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओ अल्लाह तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे अल्लाह तेरा शुक्रिया, मेरे मौला तेरा शुक्रिया, प्राणदाता तेरा शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू। हम सब कल इसी समय पर मिलेंगे आगे क्लास के लिए। थैंक यू।